मुझे याद है जब मैं 9वीं-10वीं में था तो उस टाइम एमिनेम, एनरिके और लिल वेन जैसे आर्टिस्ट को पूरी दुनिया फॉलो करती थी। तो मैं क्यों पीछे रहता? मैं भी बढ़िया होम थिएटर में उनके गाने बजाता था, भले ही समझ आए ना आए। लेकिन अगले कुछ सालों में मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हुआ रॉक जॉनरा में। और रॉक से कब मेटल और हैवी मेटल वाले गाने मुझे अच्छे लगने लगे, मुझे याद नहीं। लेकिन वो जॉनरा मुझे इतना पसंद आया कि मैंने गिटार खरीदा। उसे सीखने के लिए क्लासेस भी लगाई, लेकिन कई महीने सीखने के बाद मैं अच्छे से सीख नहीं पाया। अभी वो गिटार किस कोने में पड़ा है मुझे नहीं पता। तो वो जो गाने हैं ना, वो मैं आज भी सुन सकता हूँ, कम से कम जिनका लिरिक्स मुझे याद है वो तो बिल्कुल। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले डीडी नेशनल पर एक शो आता था रंगोली नाम का। वो हर संडे फिक्स था कि मेरे पापा सुबह 8 बजे टीवी चालू करते थे और वो देखते देखते हम लोग नाश्ता करते थे। तो जब मेरे पापा वो गाने सुनते थे तो मैं उनसे बोलता था कि पापा क्या बोर कर रहे हो आप, ये इतने पुराने गाने सुना के। और ये वही गाने हैं जो आज मेरी प्लेलिस्ट में हैं। वही 70s और 80s के गाने आजकल मैं सुन रहा हूँ। लेकिन ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज ऑफ वन वर्ड, चॉइसेस। देखो, टाइटल और थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 15 से 25 साल के आसपास होंगे और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। गुड लक विद दैट, और आप अच्छा करोगे, आई ट्रस्ट यू। लेकिन कुछ भी हो, ये बात याद रखना कि हमेशा एक ही चीज़ पकड़ के मत रखना। ये सुन के कमेंट में ज़रूर कुछ लोग गाली देंगे, बट पहले मेरी बात सुनो। अगर अच्छी ना लगे तो माँ बहन की मत देना प्लीज़। हो सकता है आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो और जॉब को बुरा मानते हो। फेयर इनफ, मैं नहीं कहता कि जॉब अच्छी है कंपेयर टू बिजनेस, लेकिन मैंने बताया ना, चॉइसेस। लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में आपकी चॉइसेस चेंज होती रहेगी। और सिर्फ करियर ही नहीं, रिलेशनशिप, एजुकेशन, हर फील्ड में आपकी चॉइसेस बदलती रहेंगी। तो उसके साथ बदलते रहना। वो बोलते हैं ना, फ्लेक्सिबल पेड़ आंधी में झुकते हैं पर टूटते नहीं। ऐसा ही कुछ क्या है तो बताना मुझे कमेंट्स में, मुझे याद नहीं आ रहा। ये थी मेरी पहली एडवाइस जो मैं अपने यंगर सेल्फ को दूंगा। द नेक्स्ट थिंग इज़, जितना हो सके अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो। जब आप पुराने होते चले जाओगे तो आपकी बॉडी किसी मशीन की तरह रिपेयरिंग मांगने लगेगी और फिर उसकी रिक्वायरमेंट आपको करनी होगी मेडिसिन से। और मान लो आप बढ़ती महंगाई में मेडिसिन को अफोर्ड भी कर लो, लेकिन इंडिया की हालत तो आप देख रहे हो। नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, यू नेम इट। टीयर 1 सिटीज़ पर नज़र डालो तो क्या हाल है हमें बहुत अच्छे से पता है। और जो टीयर 2 और 3 सिटीज़ में रह रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आज से 10-15 साल बाद इन शहरों का भी वही हाल होना है। और उस समय आपकी एज हो जाएगी लगभग 30 से 40। एट द सेम टाइम आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट होंगे। उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, इन सभी चीज़ों से आपको अकेले फाइट करना है। तो अभी से मेंटली और फिजिकली आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। सो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करना कम कर दो एंड डू द एक्टिव वर्क। डोंट वरी अबाउट फॉर्मल एजुकेशन। देखो, मुझे ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं था और मैंने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी। लेकिन आपको बिल्कुल सही टाइम पे बता रहा हूँ, इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपके पूरे करियर में काम आएगी। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से बहुत से स्टूडेंट्स एसएससी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब एसएससी क्या है, क्यों है, वो सब मैं नहीं बताता। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कोई एलियन तो नहीं देख रहा। तो उनके प्रोटेस्ट का कोर है जॉब्स, और ये कोई स्किल्ड जॉब्स नहीं है। इन सभी के जॉब्स का फाउंडेशन है फॉर्मल एजुकेशन। ये एजुकेटेड तो है, लेकिन इनके पास वो एजुकेशन नहीं है जिससे इनकी ज़िंदगी चल सके। यूट्यूब पे एक चैनल है DW न्यूज़, आपने शायद देखा होगा। इस चैनल की होस्ट बताती है कि कैसे जर्मनी के लोग अपनी लाइफ में खुश हैं। इंडिया में सभी को पढ़ लिख के एक अफसर बनना है ताकि उनका जीवन बदल सके। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी को जॉब मिले, उसमें से भी सरकारी नौकरी। हालांकि इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश राज में अंग्रेज़ों ने हमारे बाप दादाओं को यही सब सिखाया और तब से समाज ने हमारे पेरेंट्स को और उन पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया कि पढ़ लिख के हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। अब जर्मनी डेवलप्ड है। जर्मनी को ये चीज़ टाइम पर समझ में आ गई कि सभी को एक ही रेस का पार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने अलग अलग रास्ते ढूंढे। जिस इंसान को जो ठीक लगता है वो उस रेस में पार्टिसिपेट करता है, और बिना समाज के प्रेशर से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम एक एवरेज लाइफ ही तो जियोगे ना। हु केयर्स लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो उन्हें सोचने दो, भले ही एवरेज लाइफ जियो, मगर जितना जियो मस्त जियो। तो ऐसी बहुत सी नौकरियां या काम हो सकता है जो आप कर सकते हो, बस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको पता नहीं, और या तो आप भी उसी रेस में हो जहां मैक्सिमम भीड़ है। तो इस बॉक्स से बाहर देखो, शायद कुछ मिल जाए जहां भीड़ कम हो। मेरे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने रिसेंटली देखे। अगर आप कहो तो मैं किसी और वीडियो में वो शेयर कर दूंगा। खैर, मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है। अगले वीडियो में और ज्ञान दूंगा। अभी के लिए चलो, ध्यान रखो।